वेलकम बैक नाजरीन। हम इस वक्त अब बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से और हमारे साथ मौजूद हैं शाहिद खटक साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो सर। शाहिद खटक साहब, पहले तो बताइएगा सर कि आज आपकी बहुत एक अहम इजलास हुआ और उसके हवाले से बहुत ज़राए से खबर भी चलती रही कि जुनेद अकबर साहब ने कोई शिकायत की, बैरिस्टर सैफ के हवाले से कोई बहस मुबाहिसा हुआ। सर ऐसा कुछ डिस्कस हुआ पार्टी में, कोई गिले शिकवों का जिक्र हुआ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात ये कि आपको जिस बराई ने ये खबर दी है ये बिल्कुल मनगढ़ंत है। जुनेद अकबर साहब ने आज पार्लिमानी इजलास में कोई बात की नहीं थी और ना उन्होंने, हालांकि उनको बुलाया गया कि आप अगर बातचीत करना चाहते हैं तो उन्होंने बिल्कुल आज पार्लिमानी पार्टी और उनकी तरफ से कोई भी गुफ्तगू नहीं की गई। खटक साहब, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया कि एक बहुत अहम आप लोगों का आज इजलास था, क्योंकि अभी आपकी वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, रिजर्व सीट्स भी आपके हाथ से निकल गई। कोई लाहे अमल आप लोगों ने तय किया, कोई इस हवाले से बात की कि अब आगे क्या करेंगे? और साथ में फिर सर बाकी इशूज भी मैं पूछूं, पहले अगर इसका आप बता दें। इस इजलास में आज हमने बड़ी तफसीली चीजें डिस्कस की और आज इस इजलास में तमाम मेंबरान की हमारे वहाँ पे लोग बैठे थे, पार्टी की तो सब ने बड़ा खुल के बोला। बहुत सी चीजों के ऊपर हमने तफसीली गुफ्तगू की, बहुत सी चीजों का हमने जायजा लिया और हमारी यही कोशिश थी कि इस इजलास के बाद हम अपने मुस्तकबिल का तयन कर सके। जिधर जिधर कमजोरियां हैं एहतजाज के हवाले से या पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान से बाहर, अदालती महाज इमरान खान साहब की रिहाई, जितनी भी चीजें थी उन तमाम चीजों के ऊपर हमने गुफ्तगू भी की। तमाम मेंबरान ने अपने आराज जो गुजारिशात थे वो सामने रखे और हमने सब ने मिलकर यही फैसला किया कि जो हमारी हकीकी आज़ादी की जो तहरीक है, इमरान खान साहब, बुशरा दी, जो दीगर शाह महमूद कुरैशी साहब, जितने दीगर आसिरीन हैं, उनके हवाले से हमें क्या जद्दोजहद करनी चाहिए। तो आज का इजलास हमारा बड़ा ही मुस्बत रहा। बहुत जबरदस्त चीजें हमने इस पर डिसाइड की और बहुत जल्द मुहर्रम 10 मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह हुकूमत को हम बड़ा सरप्राइज देंगे। अच्छा खटक साहब, ये बताइएगा कि अभी पिछले दिनों में फिर शहबाज शरीफ साहब आए, उन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब से हाथ मिलाया। फिर गुज़िश्ता रोज़ आपके जो कैदी लीडरशिप है लाहौर में, उनकी तरफ से भी ख़त आया कि मुज़ाकरात करने चाहिए, हुकूमत से बात करनी चाहिए। क्या ये इशू डिस्कस हुआ वहाँ? इस पर आप लोगों ने कोई बात की? देखिए, पहली बात ही कि अगर पार्लियामान के अंदर आप बैठे हो, कोई आपसे हाथ मिलाना चाहे तो हमारे, आपको पता है, मशरक़ी रिवायात भी हैं, हमारा इस्लाम भी है। देखिए, वो बैरिस्टर गौहर साहब या दीगर क़यादत चेयर के ऊपर बैठे थे, अगर ये फॉर्म 47 को वज़ीर आज़म आके उनसे हाथ मिलाए तो बिल्कुल मिलाया होगा। और रही बात आपकी, जो हमारा अमल है वो बड़ा वाज़िह है। हमने आगे जाना है, इत्तेफाक के साथ जाना है, इत्तेहाद के साथ जाना है। जो अभी रिसेंटली जो डेवलपमेंट हुई है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो एक मुतनाज़ा फैसला आया है, हमसे जो नशिस्तें छीनी गई है, इस हवाले से गुफ्तगू हुई इजलास के अंदर कि हमने उसके ऊपर क्या करना है, हमने कानूनी जंग कैसे लड़नी है, हमने अवामी जंग कैसे लड़नी है। अभी जो पेट्रोल की प्राइस जो हाइक हुई है, जो 100 रुपए पे पेट्रोलियम लेवी टैक्स ले गए हैं, या जो किसान के साथ इस वक्त पंजाब में हो रहा है, या गैस की जो चीजें महंगी हुई है, तो वो तमाम इश्यूज के ऊपर हमने डिस्कस किया। और हमारी ये कोशिश थी इस इजलास के अंदर कि हर बंदे को एक अपना रोल दिया जाए और कि किसका क्या रोल है, कौन से महाज के ऊपर लड़ना है, कौन से महाज के ऊपर उसने पार्टिसिपेट करना है। उन तमाम चीजों के ऊपर इजलास में गुफ्तगू हुई और बड़ा पॉजिटिवली हमने चीजों को आगे ले जाने की कोशिश की। तो सर, आपकी बातों से तो मुझे ये समझ आया है कि आपने क्योंकि जिक्र किया कि आगे लड़ना है और किस महाज पे कौन होगा, कि आप लोगों ने ये फैसला कर लिया इस इजलास में कि हुकूमत से गुफ्तगू नहीं होगी। देखिए, मुज़ाकरात के हवाले से हमारा बड़ा ही वाज़िह मौक़िफ़ है कि हम पॉलिटिकल जमात है, हम मुज़ाकरात चाहते हैं, हम मौसर मुज़ाकरात चाहते हैं, हम ऐसे मुज़ाकरात चाहते हैं कि जिसका कोई रिजल्ट निकले। देखिए, आप मीडिया वाले तमाम हमारे ऊपर आपका एक ही इत्तराज़ था कि आप पॉलिटिकल जमातों के साथ क्यों नहीं बैठते। देखिए, इससे पहले कमेटी बनी, इमरान खान साहब ने अनाउंस की, कमेटी ने 3-4 मुलाकातें भी की, लेकिन जब हमारी तरफ से डिमांड आई कि दो चीजें इस टेबल के ऊपर डिस्कस हुई है तो आप हमें अलाउ करें ताकि हमारी इमरान खान साहब की कमेटी के साथ मुलाकात हो और वो चीजें इमरान खान साहब के सामने रख सकी, क्योंकि हमारे पार्टी का फैसला साहब जो है, हमारे पार्टी का इख्तियार जो है वो इमरान खान साहब के साथ है। लेकिन फिर आपने देखा कि हुकूमत
ने बड़ी बेबसी का इजहार किया। उन्होंने एक मुलाकात हमारी अरेंज नहीं करा पाई। तो ये तो हुकूमत को पता होगा कि वो कितने बाअसर है, कितने बाइख्तियार है, कितना उनके पास इख्तियार है। लेकिन हमने जो चीजें करनी होती है, हमने उसका अप्रूवल जो है वो हमने इमरान खान साहब से लेनी होती है। अच्छा सर, और ये बताइएगा कि ये जो अफवाहें हैं, हम और उनका जिक्र भी किया चीफ मिनिस्टर साहब ने, अली अमीन गंडापुर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कि हुकूमत का खैबर पख्तूनख्वा की जो है दैट इज अंडर थ्रेट, ये इस बात में कितनी सच्चाई है? आप लोगों के पास कोई इन्फॉर्मेशन है, या जैसे हम मीडिया में कयास सराई पे बात कर रहे हैं तो आप लोग भी उसी पे गुफ्तगू कर रहे हैं, या गंडापुर साहब ने भी जो बात की वो अफवाहों पर ही की है? देखिए, ये सवाल मीडिया की जानिब से उठाए गए थे, तो जब मीडिया कोई सवाल करे तो उसका जवाब आपने देना होता है। हमारी खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी मुनज़्ज़म भी है, इत्तेफाक के साथ भी है, इत्तेहाद के साथ भी है, और हमारे खैबर पख्तूनख्वा की जो वर्कर्स हैं या जो हमारी अवाम है, उन्होंने बड़ी मुश्किलों से हमारा मैंडेट बचाया, हमारे लिए वो लड़े, हमारे लिए उन्होंने कुर्बानी दी। तो कोई भी ऐसा नहीं है पार्लिमानी पार्टी में कि वो ये अफोर्ड कर सके कि वो जाके गद्दारी करेगा, या जो है वो अगर कोई अदम एतमाद या कोई भी चीज आए तो उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा। हमारी खैबर पख्तूनख्वा की पार्लिमानी पार्टी जो है ये बड़े मुश्किलात से होती हुई यहाँ पहुंची है, और ये इमरान खान साहब के वफादार है, ये अपने वोटर से लिए हुए हक के वफादार है। इंशाल्लाह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है ये पाकिस्तान की तारीख की या खैबर पख्तूनख्वा की तारीख की सबसे मजबूत तरीन हुकूमत है इस पर। सर ये भी कुछ लोग कहते हैं कि इस वक्त क्योंकि आपकी केपी में आपके वर्कर्स भी शायद हुकूमत से इतने खुश नहीं है, नाराज नहीं है, अगर आपकी हुकूमत चली गई तो आपका एटलीस्ट वोट बैंक जो है वो वहीं रहेगा, मगर अगर हुकूमत चलती रही तो आपकी पार्टी के लिए ज्यादा मुश्किलात इन अ वे हो सकती हैं इलेक्शन जीतने के हवाले से। देखिए, हमारे पॉपुलैरिटी जो है इस वक्त इमरान खान साहब की वो 90+ है। हमारा वोटर जो है या हमारा सपोर्टर जो है वो हमें खुद अकाउंटेबल करता है। अगर कोई भी ऐसी चीज जो गलत हो तो बजाय अपोजिशन का इंतजार करते वो खुद ही उन चीजों को अकाउंटेबल करते हैं। बाकी इमरान खान के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ उनकी जो कमिटमेंट है वो पहले से ज्यादा मजबूती के साथ है। अगर कल को इलेक्शन कराते हैं तो आपको पता चल जाएगा, जब उसके नताइज आएंगे आप देखेंगे कि खैबर पख्तूनख्वा में इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। हमारे जो कारकुनान शहीद किए गए उसका एक गम गुस्सा है, जिस तरीके से हमारे 11-12 हजार कारकुनानों को कहते ना हक में रखा। तो ये तमाम चीजें हमारे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम के जहनों में है, और बाकी हुकूमतों में छोटे मोटे गिले शिकवे हमेशा से चलते रहते हैं। लेकिन इस वक्त आपने या किसी भी मीडिया चैनल ने कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं किया कि खैबर पख्तूनख्वा में जो बजट पेश हुआ या जो पास हुआ उसमें मुस्बत चीजें क्या है, आप उसके मुस्बत एंगल से भी देखते, सीधी जायजा भी देखते लेते, ताकि कौम को पता चलता। सर आप लोगों ने तो एक रात में बजट पास कर दिया, उसके ऊपर कौन कोई उसका जायजा लेता? वैसे ये कोई जमहूरी इक़दाम तो नहीं है कि आप लोग एक रात में बजट पास करें? अगर आपको इतराफ खैबर पख्तूनख्वा के बजट की बात करने के ऊपर है तो फिर आपको फॉर्म 47 के जरिए आई हुए लोग जिनके पास ना वोट है, ना जिनके पास इख्तियार है, ना जो अवामी लोग हैं जो इस वक्त मुसल्लत शुदा टोला है पाकिस्तान के ऊपर, 18 सीटों की जमात जिससे बजट पास किया, जिससे बजट दिया, तो आपको अगर आपने जमहूरी रवैये देखने हैं तो आपका और आप उनके ऊपर भी तनकीद करके जिस तरीके से उन लोगों को इधर ईवान के अंदर ला के बिठा दिया है, उन एक्चुअल लोगों को जिन्होंने इलेक्शन जीता था उनको बाहर कर दिया गया इस पूरे प्रोसीजर से। इसी तरह मरियम नवाज जिसको पंजाब की अवाम ने ना कोई मैंडेट दिया था, ना वो सीटें जीत के आई थी, बल्कि उनको भी फॉर्म 47 के जरिए मुसल्लत कर दिया गया है। तो अगर आपने जमहूरी रवैये देखने हैं तो आपका इतराफ उन हुकूमत के ऊपर बनता है जो फॉर्म 47 के जरिए आए हैं। रही बात खैबर पख्तूनख्वा की, खैबर पख्तूनख्वा में हमें लोगों ने इलेक्ट किया है, हमें वोट दिया है, हमने जिस तरीके से अपना मैंडेट बचाया है वो शायद अब वो मीडिया ना दिखा सकता था और ना आगे दिखाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला।